मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, शिवराज जी, किसानों के लिए पिछले 17 वर्षों से की गई घोषणाओं का हिसाब लगाया जाए तो उस हिसाब से हमारे प्रदेश का किसान आज देश में सबसे समृद्ध किसान होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति तो उससे विपरीत है। उन्होंने आगे लिखा, आज प्रदेश का किसान कर्ज के दलदल में फंसकर सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है। प्रदेश में खेती घाटे का धंधा बन चुकी है। इसी से शिवराज जी की किसानों को लेकर की जाने वाली हवाई घोषणाओं की हकीकत और सच्चाई समझी जा सकती है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद मेरे सहयोगी और शैलेंद्र इस समय ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। प्रमोद हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ बीजेपी का किसान सम्मेलन है तो दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन है। और मैं पहले ग्वालियर शैलेंद्र आपका रुख करता हूं, क्योंकि यहीं से एक संदेश देने की कोशिश की किसान सम्मेलन के जरिए। उसमें लिखा था कि आप जो समर्थन कर रहे हैं किसान कानून का, वो आप लोग हैं और बाकी सिर्फ एक प्रांत से ही विरोध हो रहा है। इस सम्मेलन से कितना फर्क पड़ने वाला है, क्या देखा आपने वहां पर? देखिए, बिल्कुल मृदुल, एक तरफ देश के जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो लगातार मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन आयोजित करके उनको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो बिल हैं वो आपके समर्थन में हैं। खुद केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने मंच से कहा कि पूरे देश भर से किसानों का जो फ़ोन कॉल्स हैं, मैसेज हैं, या वो खुद आकर मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं उनको कि कृषि बिल उनके लिए लाभ का के लिए बहुत अच्छा है और आने वाले समय में इसमें कोई संशोधन ना किए जाएं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बिल है उसके समर्थन में अधिकांश राज्य के किसान हैं। केवल पंजाब का जिक्र जरूर उन्होंने किया कि पंजाब के जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बरगलाया है और उनके माध्यम से जो है वो वहाँ आंदोलन किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बात और कही यहाँ पर कि किसानों से बात करने के लिए पूरी सरकार जो है वो सर झुकाए खड़ी है, लेकिन किसान आंदोलन में कुछ वामपंथी और अन्य दल के लोग घुस गए हैं जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि उन्हें किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को जवाब देना केंद्र की सरकार जानती है और समय आने पर उनको जवाब दिया भी जाएगा। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो किसान बिल हैं उसके फायदे उन्होंने गिनाए और बताने की कोशिश की कि जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, किसान तो थे ही थे लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे थे, तो उनके माध्यम से जो जमीनी का जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो गांव में रहते हैं, जिन तक इस आंदोलन की आग पहुंच रही है, उनको समझाने का प्रयास जो है वो इस सम्मेलनों के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह की हमने पिछले दिनों में देखा कि ग्वालियर चंबल संभाग के इलाकों से भी जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और यहाँ पर भी लगभग रोज जो है वो आंदोलन किए जा रहे हैं, चाहे वह कभी कलेक्ट्रेट का घेराव करके हो या कभी अन्य जगह प्रदर्शन करके। तो जो प्रदर्शन ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहे हैं या जो मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश जो है वो सम्मेलनों के माध्यम से की जा रही है। और जो किसान हित के जो कानून हैं, जो बिल की प्रमुख बातें हैं, एक तरफ किसानों को समझाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है और ट्वीट कर निशाना साधा है। प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब सीधे किसानों के बहाने केंद्र सरकार तो निशाने पर है ही, लेकिन अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को भी निशाने पर लिया कमलनाथ ने और कहा कि आपकी घोषणाएं भी हवाई रही हैं। बिल्कुल, देखिए, नए कृषि कानून को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं, किसानों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए और नए कृषि कानून के फायदे बताए जाएं। बीजेपी देखिए अपना ट्रम्प कार्ड खेल रही है किसान सम्मेलन के जरिए, लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके हमला बोला और उन्होंने कहा है कि पिछले शिवराज के कार्यकाल में सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है और खोखले सिर्फ वादे किए गए हैं। तो देखिए, किसानों के नाम पर सियासत भरपूर हो रही है। विपक्ष लगातार मृदुल हमलावर है और पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और इस बात को बीजेपी भांप रही है। और लगातार किसान सम्मेलन में बीजेपी के बड़े नेताओं के यदि हम स्पीच देखें तो लगातार जो कांग्रेस है उस पर हमलावर है, मुख्यमंत्री हों या फिर केंद्रीय मंत्री हों या फिर बीजेपी के बड़े नेता हों, वो लगातार किसान आंदोलन जो लगातार चल रहा है उसमें
कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि किसानों को लगातार बरगलाने का और उन्हें भ्रमित करने का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन इस बीच में देखिए जो किसान हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसान सम्मेलन में जो किसान इकट्ठा हो रहे हैं उस पर भी कांग्रेस निशाना साध रही है और कह रही है कि किसान सम्मेलन में किसान इकट्ठा नहीं हो रहे हैं और किसान नाखुश है नए कृषि कानून से। मृदुल, जो किसान सम्मेलन में किसान इकट्ठा हो रहे हैं वो बीजेपी किसान मोर्चे के किसान हैं। देखिए कांग्रेस किसान सम्मेलन में शामिल हुए किसानों को किसान नहीं मान रही है, तो दूसरी तरफ किसान सम्मेलन किसान जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो किसान हैं उनको बीजेपी नहीं मान रही है। वो कह रही है कि वामपंथी और कांग्रेस और जो विपक्षी नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें हैं। मतलब साफ है सियासत में इस समय और सियासत के चश्मे से हम कहें तो किसानों का बंटवारा हो गया है। कोई भी दोनों ही तरफ किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब साफ है नए कृषि कानून को लेकर एक तरफ बीजेपी उसके फायदे गिना रही है और लगातार किसानों को नए कृषि कानून के पक्ष में करने की कवायद चल रही है, क्योंकि कल 2 किसान सम्मेलन मध्य प्रदेश में हुए थे, आज 5 होने हैं जिनमें से 2 या 3 पूरे हो गए। ये सम्मेलन जो है ये जमीनी स्तर पर कृषि कानून के फायदे बता रहे हैं, तो विपक्ष का कहना है कि फायदे सिर्फ और सिर्फ आंकड़े में ही बताए जा रहे हैं, जमीन पर ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आने वाली है। ये कृषि कानून काले कानून है और इस पर सियासत भी चल रही है, आंदोलन भी चल रहा है, सम्मेलन भी चल रहा है। देखना होगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए।